दुनिया में जेल तो बहुत सारे हैं, पर सेलुलर जेल जिसे काला पानी भी कहते हैं, यह एक इकलौता ऐसा जेल है जिसे भारतीयों के साथ साथ दुनिया भर के लोगों ने याद कर रखा है। ऐसा क्या होता था इन जेल्स के पीछे जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वहाँ की सजाओं के अलावा जो दूसरा टॉर्चर था वो था खाना। अगर आपको जंगली घास से बनी सब्जी और जंगली घास से बना पानी और चावल दिया जाए तो कैसा रहेगा, पर वहाँ के लोगों के लिए रोज़ाना का खाना यही था। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है काला पानी जेल हिस्ट्री। पुराने ज़माने में ऐसा माना जाता था कि जो भी इंसान समुद्र को पार कर अपनी ज़मीन से दूर जाता था वो अछूत हो जाता था। उस व्यक्ति को जाति और समाज से बेदखल कर दिया जाता था। यह सेलुलर जेल अंडमान निकोबार आइलैंड के कैपिटल सिटी पोर्ट ब्लेयर के तट पर बना था। यह बात तो जायज़ थी कि सारे प्रिजनर्स को जेल छोड़ने के लिए समुंदर पार करना पड़ता था, जिससे वे लोग अपने धर्म जाति को खो बैठते थे। इसी वजह से उस जगह को काला पानी का नाम दे दिया गया था। इसका दूसरा कारण था कि ये जेल दुनिया का इकलौता ऐसा नर्क है जो ज़मीन पर बनाया गया था, और जैसा हमने सुना है नर्क डार्क और ब्लैक होता है, सो एक वजह यह भी थी कि इस जेल को काला पानी नाम दे दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि इस नर्क को ज़मीन पर किसने बनाया और क्यों बनाया। तो बात है 1857 की, जब पहली बार हिंदुस्तान के लोगों ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ युद्ध रचा। तो इस युद्ध में जीत तो अंग्रेजों की हुई थी, पर भारत के लोगों की आंखों में बदले की चिंगारी देख अंग्रेजों में डर बैठ गया था कि हिंदुस्तान के लोग एक हो गए तो अंग्रेजों का यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, बड़े पैमाने पर जंग दोबारा ना हो। इसलिए अंग्रेजों ने एक ऐसी जेल बनाई जो लोगों के दिलों में डर बिठा दे, जो भारत से बहुत दूर हो। और तो ऐसे में खोज हुई अंडमान आइलैंड की। पर जैसे जैसे इतिहास के पन्ने फिरते गए वैसे वैसे आज़ादी की लड़ाई बढ़ने लगी, जिसके चलते वाइपर आइलैंड में भी कैदियों की गिनती बढ़ने लगी। और फिर अगस्त 1889 में जब चार्ल्स जेम्स ब्लेल ब्रिटिश राज का न्यू होम सेक्रेटरी बना, तो फिर उसने सोचा क्यों ना ऐसी जेल बनाई जाए लोगों के दिल में सोए हुए डर को फिर से जगा दे। जिससे यह बात साफ हो गई थी कि हिंदुस्तान के लोगों को जाति से बेदखल होने का कोई डर नहीं था। तब अंग्रेजों ने सेलुलर जेल बनाने का सोचा। इस प्लान को दो तरीकों से बनाया गया। नंबर फर्स्ट, स्पोक्स ऑफ ए व्हील, जिसके चलते कोई कैदी वहां से भाग न जाए तो वह कंफ्यूज हो जाएगा कि जाना किधर है। और सेकंड था पेनोप्टिकॉन थ्योरी, यानी प्रोजेक्ट के बीच में ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए जहां से इस तरह निगरानी हो सके जैसे पेनोप्टिस अपनी 100 आंखों से किया करता था। दोनों थ्योरीज को जोड़ने पर 3 स्टोरी वॉच टावर जिस साथ साथ 3 फ्लोर की 7 विंग्स ज्वाइंट की हुई होगी, जिसमें टोटल मिलाकर 193 सेल्स हो, ऐसी डिजाइन तैयार की गई। बाद में डिजाइन तैयार होते ही वाइपर जेल के कैदियों से मजदूरी कराते हुए साल 1896 में सेलुलर जेल बनाने की शुरुआत हो गई, जिसका पूरा काम होते होते पूरे 10 साल लग गए थे। तो अब बारी थी सजाए काले पानी की कहानी की शुरुआत की, जो डर से कांप उठे। इस काला पानी जेल में सभी कैदियों को एक छोटे छोटे सेल्स में रखा जाता था। साइज 4.5 एंड 2.7 मीटर्स हुआ करती थी। उन सेल्स में सभी कैदियों को छोटे छोटे मटके दिए जाते थे। एक मटका पानी से भरा हुआ रहता था और दूसरा उन्हें टॉयलेट के रूप में यूज करना होता था। उन मटकों की साइज इतनी छोटी होती थी कि कई कैदियों ने उन्हें यूज करने से बेहतर फर्श पर टॉयलेट करना सही लगा। यही नहीं, पर दिल तो तब थम गया जब कैदियों को पता चला कि उन्हें ज़मीन पर ही पूप करना है और उन्हें उसी पूप के बाजू में सोना है और उसी पूप के बाजू में खाना भी है। इस कंडीशन ने कई कैदियों की जान भी ले ली थी। और दूसरी चीज़, जहां लोगों की जान सबसे ज़्यादा जा रही थी तो वो था वहां का ऑयल माइनिंग। जो लोग ऑयल माइनिंग करते थे उन्हें उतने ही कपड़े मिलते थे जितना उनकी ढक जाए। हाथ में हथकड़ी लगे पूरा दिन चक्की घुमाते रहते थे। उस प्रेशर से कोकोनट को पीस पीस कर ऑयल निकाला जाए। उनका डेली का टारगेट 30 पाउंड ऑफ ऑयल निकालने का होता था, जो कि उनके लिए इम्पॉसिबल होता था। अब जो दूसरा मुश्किल काम था वो था सूखे हुए नारियल के भूसों से फैब्रिक निकालना। इनका डेली का टारगेट 20 नारियल से फैब्रिक निकालना होता था, और दिए हुए टाइम पर टारगेट पूरा ना होने पर तो रात को उन्हें सेल की जगह बाहर दीवारों पर कुछ इस तरह लटका दिया जाता था। जेल में दूसरे जो काम करवाए जाते थे वो थे कारपेट बनाना, रस्सी बनाना, टॉवल्स को बुनना, शीशल के पेड़ों से फैब्रिक बनाना, गार्डनिंग, जेल की गटरें साफ करना, पत्थर तोड़ना और ग्लास से हुक्का सेल्स बनाना।
या किसी से काम नहीं होता था या स्लो करता था तो उसे चाबुक से खूब पीटा जाता था। विश्वास करना मुश्किल है पर यही सच है। पर आपको बता दूं ये तो कुछ भी नहीं था, उससे ज़्यादा बुरा था कि पूरे दिन जानवरों की तरह काम करवाकर अंग्रेज सरकार उन्हें खाना भी जानवरों वाला ही देती थी। उन्हें खाने में जंगली घास का पानी और पत्थरों से बने हुए चावल दिए जाते थे। जी हाँ, जंगली घास से बना खाना, जिसे खाकर कई कैदियों ने अपना दम ही तोड़ दिया था। क्या किसी ने इन अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाई? आवाज़ उठाई गई थी। 12 मार्च 1933 को भगत सिंह के साथी बटुकेश्वर दत्त के कहने पर कई कैदियों ने भूख हड़ताल चालू कर दी। उनकी बस 2 ही मांगे थी कि अंग्रेज सरकार उन्हें प्रॉपर टॉयलेट और खाना प्रोवाइड करे। शायद वो ये नहीं जानते थे कि इनकी ये फोर्स स्ट्राइक उनकी मौत का कारण बन जाएगी। शुरुआत के 45 डेज तक तो अंग्रेज सरकार के उनके भूखे रहने पर कोई ध्यान नहीं दिया और 45 डेज होने के बाद कुछ ब्रिटिश ऑफिसर आए और उन्हें कैदियों को ज़बरदस्ती ऐसा कुछ पिला दिया था कि जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई। जूस उनके लंग्स में चला गया था जिससे उन्हें नमूनिया हो गया था। फिर लोगों की जाने लगी और मांगे पूरी नहीं होने पर तो बटुकेश्वर ने स्ट्राइक ख़त्म करवा दी। और आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने इतना कुछ क्यों सहा, क्या कभी किसी ने भागने की कोशिश नहीं की? सन 1868 की बात है जब 238 प्रिजनर्स ने एक साथ भागने का प्लान बनाया, पर बीच समुद्र में ही सभी अंग्रेज सरकार द्वारा पकड़े गए और 87 लोगों को ब्रिटिश सरकार ने एक साथ फांसी की सजा दे दी, जिसे देख कभी किसी ने भागने की कल्पना भी नहीं की। और ऐसे ही कई टॉर्चर फ्रीडम फाइटर्स ने 1942 तक सहे। उसके बाद जिस जेल में भारतीयों पर जुर्म किया गया उसी जेल में अंग्रेजों को अपनी नानी याद आ गई। सन 1942 में जापानियों ने अंडमान पर हमला कर सेल्युलर जेल अपने नाम कर लिया और गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर सारे इंडियंस को छोड़ दिया गया और जापानीज ने ब्रिटिशों के साथ वही किया जो उन्होंने इंडियंस के साथ किया था। सन 1945 में वर्ल्ड वार 2 के बाद जापानीज ने अंडमान निकोबार आइलैंड सुभाष चंद्र बोस के हवाले कर दिया। आज की तारीख में उसी काले पानी जेल को भारत सरकार ने म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है। तो दोस्तों, आपका इसमें क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इसी तरह की अमेजिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।